नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं संदीप सर जी के। आज बज गए हैं रात के 9, मतलब डेली 9 बजते हैं, आज फिर से बज गए हैं और रात के 9 बजे वाली क्लास है। मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बेहतरीन शानदार टॉपिक लेकर के। टॉपिक का नाम है क्या? टॉपिक का नाम है कि राष्ट्रपति और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। भारत के जितने प्रेसिडेंट हुए हैं, आदरणीय महामहिम स्वर्गीय भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के और वर्तमान के राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, यहां तक के भी जितने प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें है ना, उनको कब भारत मिला, क्या कैसा है, वो सारी जानकारी हासिल करेंगे। क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं कि वीडियो नंबर 38 मतलब 38 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। 37 कंप्लीट है, ये 38 नंबर का वीडियो है। याद रखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है 10 मिनट शो के नाम की, सारे वीडियो लाइन से 10 मिनट शो के नाम की प्लेलिस्ट है। 38 वीडियो आपको लाइन से मिलेंगे, 10-10 15-15 मिनट के वीडियो सारे लाइन से देख डालो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एमपी यूपी हरियाणा दोगे, यूपी पुलिस दोगे, एमपी वैकेंसी आएगी दोगे, बिहार में एक्साइज है, एसआई है, आपका एसएससी जीडी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, रेलवे है, कोई एग्जाम देने चले जाना, इसके बाहर चीजें नहीं आएंगी, गारंटी। टॉपिक जो कवर करा दिया वो डन है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। एक बार टाइम टेबल नोट करेंगे जरा जल्दी से। आज डेट क्या है? आज डेट है 23 दिसंबर 23 दिसंबर 2023 और हमारा मंडे से एक नया टाइम टेबल लॉन्च हो जाएगा। मंडे मतलब मंडे ट्यूसडे जो भी आप बोल दो, क्योंकि 25 तारीख को वो है मंडे, शायद वो आपका, तो हो सकता है अगर उस दिन क्लास ना हो तो ट्यूसडे से हमारी क्लास नया टाइम टेबल आने वाला है। मैं बता दूंगा आपको, ट्यूसडे मान लो, है ना, ट्यूसडे मतलब 26 दिसंबर से 2023 से हमारा नया टाइम टेबल लॉन्च हो जाएगा। टाइम टेबल क्या है? अभी तक हमारी क्लास होती है 6 बजे, 9 बजे और 10 बजे। 6 बजे और 9 बजे होता है 10 मिनट शो और 10 बजे होता है स्टैटिक जीके शानदार वाला। अब हम क्या करेंगे कि हम एक और नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 10 बजे और 9 बजे सेम क्लास होगी, चेंज नहीं है। 6 बजे वाली क्लास अब 8 बजे हुआ करेगी और 6 बजे हम लोग यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ अंतर नहीं है, बस 6 बजे वाली क्लास जो थी 10 मिनट शो उसको 8 बजे कर दिया है और 6 बजे एक नई क्लास स्टार्ट कर दी आप लोगों के लिए। कौन सा? यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की। तो चारों क्लास रहेंगी, नॉन स्टॉप देखिएगा। 10 मिनट शो वाली जो क्लास है, 10 मिनट शो की जो प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट वीडियो की लाइन से देखना, 38 वीडियो हो गए हैं। 38 वीडियो मतलब 38 टॉपिक। जबकि जो 10 बजे क्लास है, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है, जल्दी खत्म कर देंगे। 31 दिसंबर 2023 तक मैं हिस्ट्री फिनिश कर दूंगा, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों खत्म कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस सारे सब्जेक्ट्स करना है अपने को। तो रेगुलर आइए क्लास में। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। अभी तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 7042633154। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। बेहतरीन शानदार कंटेंट वहां मिलता है, इंडिविजुअल गाइडेंस मिलता है। बच्चे कॉल व्हाट्सएप कर देते हैं तो वही अपनी बात हो जाती है। तो इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम, एग्जाम का नाम लिख दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भेजूंगा। लिंक में क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ही शानदार शानदार कंटेंट वहां पे दे रहा हूं आप लोगों को। इसके अलावा प्राइवेसी मेंटेन है, ना कोई आपको मैसेज कर पाएगा, ना कोई कॉल कर पाएगा, ना कोई आपको व्हाट्सएप कर पाएगा। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स, उनके कार्यकाल के बारे में। सबसे पहला नाम इसमें आता है राजेंद्र प्रसाद जी का, राजेंद्र बाबू। जो राजेंद्र प्रसाद जी राजेंद्र बाबू हैं, ये 13 मई 1952 से लेकर आपका 13 मई 1962 तक थे क्या प्रेसिडेंट। 2 टर्म प्रेसिडेंट थे राजेंद्र बाबू। भारत के अभी तक के एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार प्रेसिडेंट थे, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, है ना। 13 मई 1952 से 13 मई 1957 और फिर दोबारा इलेक्शन हुआ तो 13 मई 1957 से 13 मई 1962, 2 बार लगातार प्रेसिडेंट थे। क्लियर है? नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पहले वे घटक विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। और एक और चीज नोट कीजिएगा, इनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन भी बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को। 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र प्रसाद जी को। 3-4 मोटी मोटी बातें बता रहा हूं आपको मैं, बाकी तो और आगे जब राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़ाऊंगा तो और डीप में अलग से वीडियो कर दूंगा। अगला आता है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भी आपका 13 मई 1962 से 13 मई 1967, 5 साल तक देश के प्रेसिडेंट थे और देश के प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ देश के पहले ऐसे पर्सन थे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर बाद में प्रेसिडेंट बने। उसके पहले 2 बार मतलब 10 साल तक वाइस प्रेसिडेंट थे। देन उसके बाद फिर 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। फिलोसोफर माने जाते हैं। रामकृष्ण मिशन परमहंस रामकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, माफ करना, राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनारस विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य करने का मौका मिला है और 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया। नोट कीजिएगा, पहला भारत रत्न अवार्ड जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही दिया गया था। इनके बर्थडे पर ही क्या होता है, आपका टीचर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जाकिर हुसैन साहब, देश के तीसरे प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन साहब। ये 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक थे। ये पहले ऐसे पर्सन हैं जो कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हुई थी, तभी इसी कारण से बीच में देख सकते हैं 1967 से 1969 तक ही थे, बीच में एक्सपायर हो गए थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति माने जाते हैं
और जाकिर हुसैन सबसे छोटे सेवारत राष्ट्रपति थे क्योंकि उनका निधन का बीच में हो गया था, इसका सबसे कम समय के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ये पद्म विभूषण भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को। अगला आता है वेंकट गिरी साहब। वेंकट गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 और उसके बाद फिर 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 ये टाइम है वेंकट गिरी जी का, जो आपका प्रेसिडेंट थे। पहले कार्यवाहक थे, दिन के बाद चुनाव के बाद 5 साल तक लगातार रेगुलर थे। तो 24 अगस्त से लेकर 1969 से 24 अगस्त 1974 का जो समय है, वेंकट गिरी जी देश के थे आपका प्रेसिडेंट थे। जाकिर हुसैन साहब की डेथ के बाद में इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जाकिर हुसैन साहब एक्सपायर हो गए तो ये डिप्टी वेंकट गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या किया कि कार्यवाहक मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक। उसके बाद फिर चुनाव हुआ और देन 24 अगस्त 1969 को इन्हें शपथ ली और 24 अगस्त 1974 तक 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला नाम आता है इसमें FA अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ये 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक देश के प्रेसिडेंट थे। आपातकाल के दौरान फखरुद्दीन अली जो है, आपको मालूम 1975 में जो देश में इमरजेंसी लगाई गई थी वही समय है जब देश के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। और अली दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के टाइम हुई। आप देख सकते हैं 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977, 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ था और इनके प्रेसिडेंट के टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी फखरुद्दीन अली अहमद की। बहुत बुजुर्ग प्रेसिडेंट माने जाते हैं। अगला नाम आता है इसमें नीलम संजीव रेड्डी, NS रेड्डी। ये 6ठे राष्ट्रपति थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। क्वेश्चन पूछ चुका है कौन ऐसे पर्सन है जो देश के प्रेसिडेंट थे उसके पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनमें पहला नाम आता है किसका, नीलम संजीव रेड्डी का। 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982, 5 साल का जो समय है, इससे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए पहली बार विफलता प्राप्त हुई, पहली बार हार गए थे और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर ये निर्वाचित होते हैं। पहली बार चुनाव लड़े तो हार गए थे, दूसरी बार चुनाव जीते थे प्रेसिडेंट का। नीलम संजीव रेड्डी, NS रेड्डी, जो पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। नोट करना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। उसके बाद आता है ज्ञानी जैल सिंह साहब का। जो ज्ञानी जैल सिंह है, 5 साल कंप्लीट किया इन्हें 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 का ज्ञानी जैल सिंह। और ये पहले गृह मंत्री भी थे। क्वेश्चन पूछा है ऐसे कौन से पर्सन है जो देश के राष्ट्रपति थे उसके पहले वो गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर थे। उसमें नाम आता है ज्ञानी जैल सिंह साहब का और पहले सिख प्रेसिडेंट माने जाते हैं। इनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे हुआ था। इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो भी इनके समय पर हुई थी। 1984 का सिख दंगा जो है वो भी ज्ञानी जैल सिंह समय पर ही हुआ था। ऐसा सवाल एक बार पूछा था सीजल में कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, एक ये सवाल पूछ चुका है। 1984 के सिख दंगे के समय कौन थे, ये सवाल पूछ चुका है ना। एक पूछा था कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तब कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद, ये सवाल भी पूछ चुका है। अगला आता है आपका स्वामी रामास्वामी वेंकटरमन, जिन्हें R वेंकटरमन कहा जाता है। इन्होंने भी पूरा 5 साल कंप्लीट किया 1987 से 1992, 25 जुलाई डेट शपथ लेने का, है ना। और ये 87 भारत के राष्ट्रपति रहे। वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी, एक मिनट, ठीक है, ये भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी, महान राजनेता थे। इन्होंने अपने राष्ट्रपति कालकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाई। ये इनका माना जाता है कि इनके टाइम पे आपको मालूम है 1984 तक इंदिरा गांधी थी, उसके बाद फिर राजीव गांधी बने, वहां तक ठीक था। उसके बाद राजीव गांधी की प्रधानमंत्री से हटने के बाद में आप देखोगे 1989 से लेकर के और आपका लगभग 2003 तक का समय है, माफ कीजिएगा 1998 तक का जो समय देखिएगा, लगभग 11-12 साल का। यहां पर ढेर सारे प्रधानमंत्री चेंज होते हैं क्योंकि कोलिशन की गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी। ये ऐसे पहले राष्ट्रपति जिन्होंने ढेर सारे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के योगदान के लिए तमरा पत्र के रिसीवर माना जाता है। अगला आता है शंकर दयाल शर्मा, ये मध्य प्रदेश से थे। ये भी 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहे हैं। भारतीय संचार मंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, याद करना। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे प्रेसिडेंट बनने के पहले। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे प्रेसिडेंट बनने के पहले। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेसर में बहुउपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिकॉग्निशन का अवार्ड भी दिया था। नेक्स्ट आता है आपका KR नारायणन। जो KR नारायणन है ये 1907 से 2002 तक प्रेसिडेंट थे, है ना। पहले दलित राष्ट्रपति माने जाते हैं और पहले मलयाली व्यक्ति भी हैं आपके कौन से, आपके ये बनने वाले, प्रेसिडेंट बनने वाले। नेक्स्ट वन इज कलाम साहब। डॉक्टर कलाम जो है ये भी 5 साल तक थे, 2002 से लेकर 2007 तक। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है ना। और ये राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे ज्यादा वोट से जीते थे, उनका नाम है डॉक्टर कलाम, है ना। इनके रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि, पृथ्वी मिसाइल, ढेर सारी मिसाइलें जो इनके टाइम पे हुई हैं।
1974 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में अच्छा रोल करने के लिए 1997 में 1997 में इनको भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर कलाम को। अगला आता है आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक देश की प्रेसिडेंट थी और ये देश की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। उसके पहले ये राजस्थान की राज्यपाल थी। नोट करना, क्वेश्चन पूछा था कौन से पर्सन है जो देश के राष्ट्रपति बने, उससे पहले मुख्यमंत्री थे। दो नाम याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। और कौन से पर्सन है जो राष्ट्रपति बनने के पहले गवर्नर थे, तो उनमें एक नाम आता है आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा नाम आता है रामनाथ कोविंद जी का, वो भी क्या थे आपका, क्या थे, राज्यपाल थे बिहार के। तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। 1962 से 85 तक 5 बार महाराष्ट्र की एमएलए रही हैं। 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई। सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की प्रथम वुमेन राष्ट्रपति माना जाता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। अगला आता है प्रणब मुखर्जी जी का नाम। 2012 से 2017, 2008 में पद्म भूषण दिया गया, 1997 में संसदीय पुरस्कार दिया गया। और आपके लिए क्वेश्चन है, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? प्रणब दादा को भारत रत्न कब दिया गया, यह क्वेश्चन आपके लिए है। एक दूसरा आपको बता दूं कि जो प्रणब दादा हैं ये प्रेसिडेंट बनने के पहले देश के वित्त मंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। दोनों चीज नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नाम आता है रामनाथ कोविंद साहब का, है ना। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति थे और 2017 से 2022 तक थे। और जब ये प्रेसिडेंट बने हैं उसके पहले क्या थे, ये बिहार के गवर्नर थे, बिहार के राज्यपाल थे। नोट की जगह इंपॉर्टेंट, अभी तक इनको भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया है रामनाथ कोविंद जी को। नेक्स्ट नाम आता है द्रौपदी मुर्मू जी का। 2022 से अभी तक वर्तमान तक मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हैं। 64 ईयर इनकी एज है। भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी ये है, दूसरी महिला है। आदिवासी की बात करें, पहली आदिवासी महिला है। ओडिशा से ताल्लुक रखने वाली महिला राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में संथाल आदिवासी में हुआ था। यह क्वेश्चन नोट करो, यह क्वेश्चन इस बार आईएएस में पूछा था। आईएएस में सवाल पूछा था 2022 में कि जो द्रौपदी मुर्मू है किस जनजाति से आती है, संथाल जनजाति से आती हैं। यह जानकारी मैंने आपको दी है प्रेसिडेंट के बारे में। अभी और ढेर सारी चीज पढ़ेंगे, ढेर सारे अवार्ड्स के बारे में, बहुत सारी चीजें तो बची हुई हैं। जब भारत रत्न का टॉपिक कराऊंगा तो बाकी जितने भी छूट गए होंगे सारा वहीं पे हम कवर कर लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। डेली क्लास में आइए, रेगुलर क्लास में आइए। 6 बजे, 9 बजे, 10 बजे 3 क्लास है। बाकी अभी 2 दिन बाद हम टाइम टेबल चेंज कर दूंगा। टाइम टेबल जो चेंज होगा बता दूंगा। टाइम टेबल अगर चेंज होने वाला है, टाइम टेबल क्या रहेगा, अभी हमारी क्लास होती है 6 बजे, 9 बजे, 10 बजे। अब क्या हो जाएगी, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे, ये टाइमिंग हो जाएगी। एक क्लास और आप लोगों के लिए ऐड कर दी है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या आती है कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।